गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकोसेस में आप सभी का स्वागत है। आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। और आज ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है और बहुत स्पेशल है जो एमबीबीएस रसिया का प्लान कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हो रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब मे बी मैं इसे स्पेशल इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा या मैंने यूट्यूब से बहुत सी ऐसी वीडियो देखी। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ शायद ही वो सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, शायद ही किसी ने आपको वो सारी चीज़ें बताई हो। बस वो लोग एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटी को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको कोई नहीं बताता। वो हर एक लड़के के मन में डाउट रहता कि वहाँ पर क्या होता, कैसे पढ़ाई होती, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते, बैक लगती, एक्सपेल होते या नहीं होते। इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ, वो भी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लड़के के मन में सबसे मेजर थिंग जो होती है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे लड़के एक्सपेल होते हैं। बस वो इन चीज़ों को सुनते हैं और सुन के वो इनके बारे में बहुत सी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको वीडियोस ही नहीं मिलती। तो अब आप निश्फ़िक्र हो जाएं, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको एमबीबीएस रसिया आना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो लोग एडमिशन लें। ये वीडियो उनको ये बहुत खास होने वाली है। चालू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा होता है, लेक्चर्स का टाइम कितना होता है, पढ़ाई का शेड्यूल कैसे क्या होता है, और कितने लेक्चर्स होते हैं एक दिन में। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को लेके हों या यूनिवर्सिटी को लेके हो, कोई भी चीज़ हो, ए टू जेड मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 साल में 3 कमेटी मिलती। अब मैं आपको बताता हूँ कमेटी होती कैसे। कमेटी दो टाइप की होती है। एक तो छोटी गलती करने पे कमेटी बैठती है और एक बड़ी गलती करने पे कमेटी बैठती है। कमेटी का एक अलग अलग पूरा डिपार्टमेंट ही होता है। उसका टाइम होता है ट्यूसडे और फ्राइडे, 2 दिन कमेटी बैठती। उसमें क्या होता है, जब कई सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, उस पे ग्रुप पे लिस्ट पे नाम भेजेंगे। फिर उस पे जब आपका नाम आ जाएगा, डिसिप्लिनरी कमेटी नाम की एक लिस्ट होती है, उस पे अगर नाम आ गया तो आपको कमेटी जाना पड़ेगा। अब अगर आपने छोटी गलती की है तो आपको वार्निंग देके वो छोड़ देंगे। मे बी आपने बहुत बड़ी कर दी गलती, तो फिर वो आपको कमेटी में बिठाएंगे। और कमेटी में बैठता कौन कौन है, आपको मेरा दोस्त गया तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। एक चेयर होती, उसको सेंटर पे रख दिया जाता रूम के, उस पे आपको बिठाएंगे। चारों तरफ एक हॉस्टल में एक रसिया की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो, हॉस्टल में एक कमांडेंट होता है, एक सरगी होता है। सरगी सारे हॉस्टल्स को देखता है, वो कमांडेंट से बड़ा होता है, वो कमांडेंट को भी देखता है। और कमांडेंट केवल एक प्रॉपर एक ही हॉस्टल को देखता है वो। तो डिसिप्लिनरी कमेटी में कमांडेंट बैठेगा, सरगी बैठेगा, दिमित्री बैठेगा, ट्रांसलेटर बैठेगा, यूनिवर्सिटी के मेन हेड बैठेंगे। ये सारे लोग बैठते हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, उनको जेन्युइन जो भी लगता है फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन 6 साल में आपको 3 डिसिप्लिनरी कमेटी मिलती हैं। अगर आपकी तीनों फुलफिल कर दी तो आपको एक्सपेल कर देते हैं, आप जिस कंट्री के हो वहाँ से टाटा बाय बाय कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी नाम की एक चीज़ होती, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में शेयर करी है और दिखाया भी है। वो स्टूडेंट आईडी आपकी रसिया में कहीं भी आप जाओ, आपकी
आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। और उस आईडी के बिना ना तो आप यूनिवर्सिटी में एंट्री ले सकते हो, एग्ज़िट कर सकते हो, ना ही आप हॉस्टल में एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो। और वो आईडी जब बनती तो वो डायरेक्ट काम नहीं करती। आप टैप करेंगे, वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। तो क्या होता, हॉस्टल का कमांडेंट आईडी को रजिस्टर्ड करता प्रॉपर उसे। फिर एक मशीन लगी होती जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई होगी कि जब आप उसे टैप करेंगे तो वो ग्रीन सिग्नल आएगा, अंदर जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी स्टूडेंट आईडी को टैप करते हैं तो वो मॉनिटर एक लगा होता, तो उस पर आपकी डिटेल्ड सारी आ जाती। जैसे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाती। तो वो पूरा कैच कर लेते। मे बी कभी कभार क्या हुआ, हाल ही फिलहाल में अभी मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसने क्या किया, मेरे ही पार्टनर की आईडी ले गया वो, क्योंकि उसकी आईडी ऊपर छूट गई थी और कॉलेज जाना था। उसने आईडी टाइप कर दी और कमांडेंट ने देख लिया, वहीं पर उसकी आईडी तोड़ दी और उसके ऊपर कमेटी बैठ गई। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ प्लीज़ मत करें। ये गलतियाँ मेजर लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लेक्चर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 1 आवर 40 मिनट का होता है एक लेक्चर। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। और अगर हम पूरे शेड्यूल की बात करें कि एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं, तो कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। वैसे मेजर थिंग अगर 9 बजे से 7:20 तक होता है हमारा लेक्चर, 15-15 मिनट के बीच में ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर मे भी आपको सब बोलते होंगे, कोई भी कंसल्टेंसी वाला हो गया, कोई भी आप कहीं भी देखते होंगे, किसी से आप पूछेंगे वो क्या बताएगा, क्योंकि उसको अपने एडमिशन निकालने हैं। तो वो आपको वहाँ से कह के भेज देते हैं कि आपको सारे प्रोफेसर से इंग्लिश मिलेंगे, इंग्लिश से पढ़ाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बोल सकता कि मेजर लोग इंग्लिश में ही पढ़ाते, बहुत से कम लोग ऐसे होते कि रशियन आती उनको, तो उनके लिए इंग्लिश ट्रांसलेटर लगा होता, तो वो आपको ट्रांसलेट करके चीज़ें समझ। लेकिन इसका मतलब बहुत प्रॉपर चीज़ें से अच्छे से समझाता है ट्रांसलेटर भी, क्योंकि उसको सारी सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं और वो पहले से मे बी रीड करके आते, जो भी आते हैं बहुत अच्छे से समझाते, तो ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद लड़कों के मन में बहुत सा डाउट होता है कि वहाँ पर बॉडी पार्ट्स रियल मिलते हैं या फेक मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रियल कैडेवर है, क्योंकि हमारी मैम ने बताया था, वो सेंट पीटर्सबर्ग की एक लड़की है जिसका कैडेवर है, तो उन्होंने बताया था उसके ऊपर सिलिकॉन की लेयर चढ़ाई जाती, जिससे क्या होता, आप टच कर सकते तो बार बार आपको हाथ नहीं धुलना पड़ेगा। तो कैडेवर वाला भी आपको रियल मिलेगा। और इनका पढ़ाने का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाते। और यहाँ पर अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, अपने क्या यहाँ क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम। यहाँ भी रिटन एग्ज़ाम होता है, लेकिन मैं आपको अब इसका सिस्टम बताता हूँ। आपके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट के 100 पॉइंट्स होते हैं। मानो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 × 100, तो 600 पॉइंट्स हुए। ईच सब्जेक्ट 100 पॉइंट्स। 100 में से आपको 50+ पॉइंट्स ला के होने हैं। अगर आप 50+ पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिए सेमेस्टर के दौरान, तो आपको एग्ज़ाम देने तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपको केवल साइन करके चले आना है और आप पास हो जाओगे। अगर आपके मान लो 50 की जगह 45, 42 पॉइंट्स हो गए, तब फिर क्या होता कि एक डिब्बा होता, और डिब्बे में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 40 से 50 टॉपिक की पर्चियाँ पड़ी होंगी। तो आपको हाथ डाल के एक पर्ची निकालनी होगी, उस पे 2 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 5 मिनट होगा। उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको 5 मिनट के अंदर या तो ओरल दे दो या तो लिख के दे दो, तो वो आपको 8 पॉइंट मिल के पास कर देंगे। अगर मे बी आपने 20 पॉइंट ही कलेक्ट कर पाए अपने पूरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के, तो आपके पास MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता 30 मार्क्स का। अगर आप MCQ क्वेश्चन पेपर को पास कर ले तो आपको पास कर देते। उसके बाद एक क्या होता है, आपके आपने 10 या 15 पॉइंट्स कलेक्ट करे, तब फिर आपका होता है रिटन एग्ज़ाम। तब आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ता।
अब यहाँ पर क्या होता है, लड़कों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि इंडिया में तो बैक लगती है, यहाँ पर बैक लगती है नहीं है। बहुत बैक लगती है। पूछो कैसे। अगर आप प्रॉपर पर डे का पर डे पढ़ रहे हो, प्रॉपर कॉलेज जा रहे हो, तो 6 साल में कभी नहीं बैक लगने वाली। लेकिन आप क्लास नहीं जा रहे हो, कभी कभार जा रहे हो, अटेंडेंस भी नहीं है आपकी, आप सही से पढ़ भी नहीं रहे हो, तब आपकी बैक लगनी है। और देखिए बैक का भी ऐसा नहीं, बैक में आप सबसे बड़ी बात होती है रसिया की, सभी यूनिवर्सिटी की बात, बैक में यहाँ पर पैसा भरवाते। मेरी यूनिवर्सिटी 21,000 एक सब्जेक्ट की भरवाती है। अब बख्शीर में जाएंगे 40,000 रुपये एक यूनिवर्सिटी एक सब्जेक्ट की भरेंगे। लेकिन देखिए यूनिवर्सिटीज़ का भी सिस्टम बहुत प्यारा है। आपसे 21,000 रुपये वो डायरेक्ट नहीं भरवा लेंगे। आपके पास क्या होता है, अगर आपने पॉइंट्स कलेक्ट किए तो ऑलरेडी पास हो, फिर उसके बाद आपको 3 चांस दिए जाते। अगर आप 3 चांस में भी पास नहीं होते तो चौथी बारी में आपको पैसा भरना पड़ता। मेजर लोग पास हो जाते, लेकिन बहुत से भरते, भरने वाले भरते हैं। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी की जैसा कह रही है वैसे आप चल रहे हैं, तो ना तो आपको समस्या होगी, ना यूनिवर्सिटी को समस्या होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी जैसा बोल रही है, टाइम पे चीज़ें नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रसिया में, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप मेरी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, आप रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन एट लीस्ट आप एक बार सारी चीज़ें जानो। क्योंकि बात 1 साल की नहीं है, बात 6 साल की है। आपको 6 साल गुजारने हैं यहाँ पर। तो आप मेजर थिंग ये ज़रूर दिमाग में रखिए कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। जल्दीबाजी में डिसीजंस लेना या किसी कोई वैसे अरे इस यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त रहता है, नहीं। आप डिसीजंस लो, आप वीडियोस देखो काफ़ी सारी। जब मैंने भी एडमिशन नहीं लिया था ना, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में बहुत से डाउट्स थे। मैं वीडियोस देखता था, लेकिन एक बारी अगर आपका कोई दोस्त हो फॉरेन में, तो आप एक बार उससे बात करो, तो चीज़ें थोड़ा आपको ज़्यादा पता चलेंगी। और मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा अच्छे से सोच समझ के आएँ, किसी के बहकावे में ना आएँ कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो। क्योंकि लोग क्या होता है अपने फ़ायदे के लिए लड़कियों को यहाँ भेज देते, फिर लड़का यहाँ क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। शायद ही आपको कोई इतना अंदर बताए कि पैसा भी भरना पड़ता है, एक्सपेंशन का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, आप गलतियों से बच रहे हो। हमारा मेन मोटो क्या है, हमारे माँ बाप ने इतना दूर किस लिए भेजा, अपनी एमबीबीएस आराम से करो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे पढ़ते ही रहो वरना बैकलॉग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलली चीज़ें चलती हैं, आप पढ़ते भी जाओ, एंजॉय भी करो। यहाँ एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपके पास बहुत सा ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आप पर घूम, यहाँ पर समय समय पर छुट्टियाँ मिलती रहती है। जैसे अभी मेरी विक्ट्री हॉलीडे चल रही, 1 तारीख से 11 तारीख तक। अभी लड़के घूमने जा रहे, कोई मॉस्को जा रहा, कोई कहीं जा रहा। तो आप हर चीज़ का एक टाइम होता है, समय समय पर यूनिवर्सिटीज़ पार्टी करवाती और कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती, तो आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। तो गलतियों से बचें। और बेशक मैं यही कहूँगा कि जिनको एमबीबीएस करनी है रसिया से, बेशक आएँ और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और मैंने आपसे जैसा बताया, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्यारी हैं, कैंपस बहुत प्यारा है, पढ़ाने का तरीका इनका बहुत बढ़िया है और सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने दिमित्री या आपने क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब आपके जो ग्रुप होता है उनका एक हेड होता है, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। जो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो आप क्यूरेटर से अपने पूछ सकते हो। आप एनी टाइम उनको कॉल करोगे ना, रात को 12 बजे भी मैसेज करोगे, अगर वो सीन करेगा तो आपका रिप्लाई देगा वो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज मैसेज डाला 4 दिन बाद देख रहे हैं। और आप जो बोलोगे उस पर तुरंत यूनिवर्सिटी एक्शन लेती। आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप वहाँ जाके
खुद मत डिसीज़न लो, नहीं कि मैं सब हैंडल कर लूँगा। यहाँ पर ऐसा देखो, एक सिस्टम तो मैं बताना भूल गया आपको हॉस्टल का, बता दे रहा हूँ। ऐसा है यहाँ पर, गांधी जी को तो आपने सुना ही होगा कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। यहाँ पर वही वाला सिस्टम है। दो लोग हैं, जैसे मैं और मेरा पार्टनर भूप्रीत, हम दोनों लड़ रहे हैं। भूप्रीत ने मेरे को मारा, अगर मैंने नहीं मारा और कमेटी तक बात पहुंच गई तो आप बच जाओगे, जो मारा वही फंसेगा। मे बी आपने हाथ चलाया, उसने भी हाथ चलाया, तब आप दोनों जाओगे। तो ये भी कोई नहीं बताएगा आपको। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, मेरा ऐसा है मानना, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी खोजी हैं लेकिन मिली नहीं मेरे को ऐसी कोई वीडियो, तभी मैंने ये वीडियो बनाई। और बहुत सी चीज़ें सोचा है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, क्या लड़के के मन में डाउट्स होंगे, क्योंकि मैं भी कभी था उस स्टेज में, तो मेरे मन में भी वो चीज़ें हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरा, आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा किसी चीज़ को लेके। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आती रही समय समय पर। और मैं समय समय पर नए वीडियोस डालता रहता हूँ, जैसे ही मुझको लगता है कि लड़के के मन में ये चीज़ होगा। अभी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जब मिलेंगे तो रसिया में यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का प्रोसेस बताएंगे, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या करना होगा क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें बताऊँ। तो अभी के लिए इतना ही। बाय।